हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं ज़ुबैदा लियाकत। मेरे शो का नाम है हुंकार, लेकिन आज एक हुंकार बिहार में भी सुनाई दी। हुंकार भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी वहां गरजे, बरसे और विपक्ष को बताया कि चुनाव कोई भी हो, कहीं भी हो, मुद्दा देश हित होना चाहिए, बात देश की होनी चाहिए। और इसीलिए आज बिहार में अपनी 3 अलग अलग रैलियों में मोदी ने बात राष्ट्र हित की थी। कभी उन्होंने गलवान की बात की, चीन के खिलाफ बिहार के जवानों की शौर्य गाथा का उन्होंने जिक्र किया, तो कभी 370 खत्म करने की राह में रुकावट के बारे में बताया। मोदी ने कभी आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लोगों को समझाया, तो कभी रोजगार की बात की, कभी लोकल के लिए वोकल का फंडा समझाया। ऐसा नहीं है कि मोदी ने बिहार की बात नहीं की, उन्होंने बिहार की भी बात की। वहां पहले की सरकार और अपने विरोधी के काम को भी निशाना बनाया, लेकिन उनका टारगेट विपक्ष की आलोचना कम और देश की उपलब्धि ज्यादा रही। उधर बिहार में आज राहुल गांधी ने भी रैली की, जो अपनी बात कम और मोदी की बातें ज्यादा कर रहे थे। पूछ रहे थे कि मोदी को आपने सुना क्या? वो मोदी की बातों का जवाब देने में ज्यादा बिजी दिखे। तो आज सवाल उठता है कि बिहार में पार्टियां अपने काम के बूते वोट हासिल करना चाहती है या फिर विरोधी पर हमला करके। और सवाल यह भी है कि क्या मोदी के हुंकार से एनडीए जीतेगा बिहार? तो चलिए आज इसी बात पर भरते हैं हुंकार। हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया। भारत माता के माथा ना झुके तले। बिहार के चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार। मोदी राहुल के बीच चुनाव में वार पलटवार। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं, वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल ये है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। कश्मीर से लेकर चीन पर बिहार में टक्कर। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी। आपसे झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? ये बताइए। किसान कानून पर भी बिहार में संग्राम। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। किसानों के साथ प्रधानमंत्री हूं, खड़ा हूं, मगर काम सिर्फ उन दोनों का होता है। बिहार में मोदी के काम पर, नीतीश के नाम पर। तो हमने क्या कहा? राष्ट्र हित, देश हित, भारत का, हमारे देश का हित। और अगर इस पर किसी ने चोट करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी भरनी होगी हुंकार। बिहार के चुनावी मैदान में आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी का जिक्र किया, विरोधियों को घेरा। मोदी चुनाव में 370 पर लगातार सरकार की जीत का हवाला दे रहा है। दूसरी तरफ देखिए, महबूबा देश विरोधी बयान जारी करती है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए खून बहाने को तैयार रहे। यही नहीं, महबूबा आगे निकल जाती है और कहती है देश का तिरंगा झंडा भी अपनाने को तैयार नहीं हूं।
वो ये कहती हैं कि अलावा कश्मीर के कोई और झंडा नहीं हाथ में उठाऊंगी। सुनिए क्या कह रही हैं महबूबा मुफ्ती। देखो, झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई। महबूबा मुफ्ती रुकी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया है कि वो हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं उठाएंगी। पहले भी इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान महबूबा मुफ्ती देती रही है। खून बहाने को तैयार रहे। ये जो कॉन्स्पिरेसी, मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई 2014 को की, हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूं। उसके बाद ही हैड अ चॉइस टू गो विद कांग्रेस, टू गो विद एनसी, बट व्हाई डिड ही ऑप्ट फॉर बीजेपी? बिकॉज उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी। उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर, और ये तूफान टेम्पररी नहीं है, ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाए, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। नाम लीडर्स का ले रही थी, लेकिन मन में चोर है महबूबा मुफ्ती के। कभी भी लीडर्स वहां पर खून नहीं अपना देते हैं, वहां के लोगों को बरगलाते हैं, भटकने पर मजबूर करते हैं। महबूबा मुफ्ती का ये देश विरोधी बयान एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए, जहां पर वो लोकसभा से पास हुए बिल की बेइज्जती करती है। संविधान जिसको बार बार आईन के को मानने वाले हम लोग हैं, कहती जरूर ये है, लेकिन हमेशा उसकी मुखालिफत करती हुई नजर आती है। उनके बयान तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे होगी इस मसले पर बहस। सुनिए क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने। मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई 2014 को की, हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूं। उसके बाद ही हैड अ चॉइस टू गो विद कांग्रेस, टू गो विद एनसी, बट व्हाई डिड ही ऑप्ट फॉर बीजेपी? बिकॉज उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी। उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर, और ये तूफान टेम्पररी नहीं है, ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाए, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। सुनिए आपने महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कह दिया है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका ताल्लुक करवा दूं उन सभी से। डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा। रोहन गुप्ता साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब नेता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी साहब प्रवक्ता हैं आरजेडी के। इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये सब नजर आ रहे हैं। अजय कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता है एलजेपी के, आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये अभी अभी बयान आया है, डॉक्टर पात्रा, इनको हम 370 प्रेमी गैंग कहते हैं। ये 370 प्रेमी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। एक बार फिर से वो तमाम बयान दे रहा है जो बरगलाने वाला है, जो कुल मिलाकर देश विरोधी बयान है। देखिए, आपने सही कहा, ये 370 प्रेमी गैंग है। ये केवल 370 प्रेमी गैंग नहीं है, ये देश विरोधी गैंग है, ये एंटी नेशनल गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। और केवल इसमें महबूबा मुफ्ती और पीडीपी हुआ ऐसी बात नहीं है। आप याद करिए, चंद दिनों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष है फारूक अब्दुल्ला, वो क्या कह रहे थे?
वो कह रहे थे अगर चीन की भी सहायता लेनी पड़ी तो चीन के साथ मिलकर हम आर्टिकल 370 को फिर से हिंदुस्तान के आईन में स्थापित करेंगे और चीन हमारी मदद करेगा। और तो और फारूक अब्दुल्ला के साथ सुर से सुर मिलाते हुए कांग्रेस पार्टी ने पी चिदम्बरम को मैदान में उतार दिया। पी चिदम्बरम जी ने भी बिल्कुल ये जो क्या गुप्तचर पार्टी बना रखी है या गुपकार अलायंस क्या बना रखा है या उस गुपकार में चले गए थे पी चिदम्बरम भी, और वो उसमें एक पार्ट है वो भी कह रहे थे हाँ हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए, वी वांट टू री इंस्टेट आर्टिकल 370। आप बताइए हिंदुस्तान के संविधान में संवैधानिक तरीके से मतलब संसद में संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार एक अमेंडमेंट लाया गया, जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को हटाया गया, ये किस प्रकार का मजाक बनाया जा रहा है। आप याद करिए जिस दिन आदरणीय अमित शाह जी खड़े होकर पार्लियामेंट में 370 पर डिस्कशन उन्होंने शुरू ही किया था, तभी अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर बकाया एलओपी के रूप में उन्होंने कहा था ये तो बायलैटरल अफेयर है, ये तो द्विपक्षीय विषय है, आप अकेले इंडिया के पार्लियामेंट में इसमें चेंज कैसे ला सकते थे। अर्थात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सजेस्ट कर रही थी कि आपने क्या इस विषय में पाकिस्तान से बातचीत की, उनके सहमति के बिना आर्टिकल 370 हटाने की बात कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये सारे देश विरोधी गैंग है और इनको आईना राजनीति अलग बात होती है। रोहन गुप्ता जी, आप समझ रहे हैं जिस दिशा में महबूबा मुफ्ती जाती हुई दिखाई दे रही है वो दिशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको रिहा किया गया और रिहा होते ही वो इस तरीके से बयानबाजी कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे लगता है रुबिका जी कि इसका जवाब पहले भाजपा को देना चाहिए। ये वही मुफ्ती महबूबा है कि जिनके साथ भाजपा ने सरकार रची, तब गद्दारी किसने की देश के साथ में। 3 साल मुख्यमंत्री जब बनी, वो कैसे मुख्यमंत्री बनी, तो गद्दारी तो भाजपा ने की। आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं, आपने जो किया उसका तो जवाब दीजिए। आपकी सत्ता लालसा इतनी तेज थी कि आप महबूबा मुफ्ती से भी हाथ मिलाने में आपको कोई शर्म नहीं आई। आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं, पहले उन 3 साल का जवाब दीजिए कि आपकी सत्ता लालसा का खामियाजा देश ने क्यों दिया। वही मुफ्ती महबूबा ने जब आतंकवादी वहां पे मारा गया तब भी उसकी फेवर में बोला, तब भी भाजपा चुप रही क्योंकि तब उनको अपनी सत्ता बचानी थी। रुबिका जी, सत्ता का ये जो खेल भाजपा कर रही है, मुझे लगता है बिहार उसका करारा जवाब देने वाला है। और आप जो बात कर रही थी प्रधानमंत्री की, जो बातों के शेर जो हैं वो बिहार में ढेर होने वाले हैं। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, मैं बिहार में हूं, पटना में हूं, जनता थक चुकी है इनसे। कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? 1200 किलोमीटर चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं बिहार के, और वो लोग बातें कर रहे हैं, वो चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। इनका फर्जी राष्ट्रवाद देश के सामने किलोमीटर में गिनती हूँ तो वो राजधानी दिल्ली तक तो हो ही जाएगा। मैं फिर एक बार चेक कर लेती हूँ, लेकिन 1200 किलोमीटर तो इतना ही होगा ना। किलोमीटर का मतलब अगर समझेगी मैडम, मेरी बात सुनिए रुबिका जी, आप जब बात करें स्क्वायर किलोमीटर का मतलब आप चेक कर लीजिए, और ये आंकड़ा हमारा नहीं है। आप मीडिया में देख लीजिए, किलोमीटर और किलोमीटर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे ये बता दीजिए क्यों आंकड़ा किसने दिया आपको? क्या अगर हमारे किसने दिया आंकड़ा आपको? कल तक बोल रहे थे कोई गुस्सा नहीं, आप बताइए नहीं, पर ये 1200 किलोमीटर का आंकड़ा, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ जानने में, बताइए ना किसने दिया आपको ये 1200 किलोमीटर का आंकड़ा? अरे आप जरा आप अभी एक बार गूगल कर लीजिए, जो जितने भी रिपोर्ट आए हैं सब मीडिया ने रिपोर्ट किया, आपकी भी चैनल ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट नहीं, मेरे चैनल ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मेरे चैनल एबीपी न्यूज ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। और ये वो प्रधानमंत्री है, आप पटना में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हुई हूँ, इससे ज्यादा का डिस्टेंस हो जाता है 1200 किलोमीटर। तो आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े इलाके पर चीन ने जो है वो घुसपैठ कर ली है, कब्जा जमा कर बैठा है और हमें पता नहीं है। 1200 किलोमीटर इज अ बिग थिंग सर। 1200 स्क्वायर, और ये सैटेलाइट इमेजेस है। आप चाहें तो मैं वापस आपको आप पेंगोंग झील की बात करके मैं सारे आपको एरिया दिखाने को तैयार हूँ। रुबिका जी आप भी जानती हैं, ये वही जो प्रधानमंत्री हैं जो कोई गुस्सा नहीं बोल के चुप हो गए थे, और आज प्रधानमंत्री शहादत की बात कर रहे हैं। उधर फारूक अब्दुल्ला को भी चीन बड़ा पसंद आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे। रोहन जी मुझे ये बताइए, 370 वापस ला सकती है क्या? ये गुपकर के गुप्तचर 370 वापस बहाल कर सकते हैं क्या? हाँ या ना, मुझे बताइए। देखिए रुबिका जी, देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए देश का संविधान सबसे ऊपर है। जब ये हुआ तब भी हमने कहा था कि जिस प्रकार से प्रक्रिया से हुआ वो गलत, और संविधान का सब रिस्पेक्ट करते हैं। पर मुद्दा यहाँ पे क्या है रुबिका जी, आप यहाँ पे जो बात करती है 370 के बाद जम्मू कश्मीर का क्या हाल किया, संविधान की सब इज्जत करते हैं,
कहाँ खत्म हुआ? और आज की जो संविधान सबसे ऊपर है और हम सब साथ में हैं। पर जब बिहार की आप बात करेंगे तब मुहर लगा दी है, मतलब ये हमारा कानून बन चुका है, मतलब ये हमारा अंग बन चुका है। संबित पात्रा पूरा बिहार जानता है। आज उनके खोखले वादे, खोखले दावे आज जनता के सामने एक्सपोज हो। मैं महबूबा मुफ्ती पर आपका बयान समझना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ। आप मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं सर, रुक जाइए ना संबित पात्रा। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, और रूबिका जी आप भी मानती होंगी, कि पी चिदम्बरम जी तो गुप्ता जी से बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। पी चिदम्बरम जी ने क्या ट्वीट किया था? पी चिदम्बरम जी ने कहा था हमें आर्टिकल 370 फिर से पुनः स्थापित करना है। और मैं सीधे सीधे राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी, आप आर्टिकल 370 फारूक जी के साथ और महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर, क्योंकि आपके लोग भी गुपकर कमेटी में हैं, अगर आपके लोग गुपकर कमेटी में नहीं होते तो हम ये सवाल ही नहीं पूछते। आपके रिप्रेजेंटेटिव भी उस मीटिंग में बैठते हैं और ये रीअफर्म करते हैं कि हम आर्टिकल 370 पुनः वापस लाएंगे। आपको डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है? आप अभी मुफ्ती जी का तस्वीर फिर से दिखाइए। मुफ्ती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सामने देखिए, इंडिया का झंडा नहीं है उसमें इंडिया का झंडा, दो झंडे लगा रखे हैं, पीडीपी का झंडा लगा रखा है और दूसरा झंडा जो है जम्मू कश्मीर का है। मैं आज बिहार की जनता से, देखिए मैं इनके बीच में बात नहीं रहा, मुझे लगता है गद्दारी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके डिबेट में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है, जरा इनको जरा शांत कर दीजिए, इनको जरा 3 साल की सरकार का जवाब दीजिए। क्या 3 साल सरकार में थे? क्या 3 साल सरकार में थे आप? सर एक एक करके सब अपनी बारी का इंतजार करें। देखिए अजय आलोक, मृत्युंजय जी, बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहा हूँ। हाँ, अजय कुमार, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। एक बार बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपके आलोक करूँ। संबित पात्रा। रूबिका जी, आपने जो पूरा फुल स्क्रीन दिखा रखा है, 2 झंडे लगा रखे हैं, एक पीडीपी का झंडा है और दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा है। इंडिया का झंडा गायब है और वो कह रही है कि किसी भी कीमत पर हम इंडिया का झंडा नहीं उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी उसका साथ दे रही है। मैं बिहार की जनता से एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि बिहार की जनता, राष्ट्रवादी जनता, भारत में बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो चाणक्य से लेकर गौतम बुद्ध जी तक का है, मौर्य साम्राज्य से लेकर गुरुओं तक का है, सिख गुरुओं तक का है। ये भारत के झंडे को हटाने वाले के साथ कांग्रेस पार्टी और राजद आरजेडी खड़ी रहेगी और बिहार की जनता उनको वोट करेगी? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं, ये कभी हो नहीं सकता है। संबित पात्रा, सरकार तो पीडीपी के साथ आपने बनाई थी, रोहन गुप्ता कहाँ खड़े हुए हैं? अरे भाई, सरकार तो आपने बनाई थी, रोहन गुप्ता और उनकी पार्टी थोड़ी गई थी पीडीपी के साथ। उचित सवाल मैं जवाब देता। आज अभी मैं मुफ्ती जी को सुन रहा था, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तो जल गए, हम तो ये बीजेपी के साथ आके बर्बाद हो गए, जिनको बंद करने की कोशिश की थी मगर फिर भी इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। नहीं, सरकार तो हमने इनको हटा दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, इनको हमने नजरबंद भी किया, इनको हमने जेल में भी डाला, मगर बाद में ये सारे गुप्तचर, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे? अरे ये सारे गुप्तचर मिलकर चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 लाना चाहते हैं। अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, आप चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 लाना चाहते हैं। पी चिदम्बरम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 लाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 लाना चाहते हैं। मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी, जो लोग पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सईद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सेकेंड, ताहिर सईद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर सईद साहब, मुझे ये बताइए, आप जानते तिरंगे का वजन कितना है हिंदुस्तान के? आपको आइडिया है? आपकी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस तिरंगे को उठा पाए। रूबिका जी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना कब से जुर्म हो गया है? अगर आपने महबूबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से सुना होगा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें बड़ी अच्छी तरह से वाजिया कर दी है, और उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो हमारा रिश्ता है वो संवैधानिक एक रिश्ता है, जिस संविधान को आपने खत्म किया, जिस संविधान को आज बीजेपी रिप्लेस कर रही है अपने मैनिफेस्टो से। सुनिए सर।
बीजेपी का मैनिफेस्टो इस देश का सर, मुझे बीजेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताइए, महबूबा मुफ्ती जिस टेबल पर रखे माइकों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा क्यों नहीं था? आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। पहले मुझे ये बताइए कि वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा क्यों नहीं था? महबूबा जी ने क्या कहा? आप किस जमीन पर बैठे हुए हैं? आप किस आइन के तहत काम करते हैं? मुझे ये बताइए। आप हिंदुस्तान में हैं और आप जानते हैं ना कि वो वहाँ मौजूद दो झंडों का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ तिरंगा लहराएगा। ताहिर सईद साहब, आप एक बार फिर से अपने ट्रैक से भटक रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सम्मित पात्रा, गलत ट्रैक पे जा रही हैं। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और आपकी महबूबा मुफ्ती गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ताहिर सईद साहब, कहाँ गया आइन, कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ गया ताहिर भाई? वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे बात करने दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपको तब बात करने दूंगी जब आप इधर उधर नहीं घूमेंगे। मुझे सीधी एक लाइन में बताइए, वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा टेबल पर क्यों नहीं है? पहले जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बताइए क्यों नहीं है वहाँ तिरंगा? कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है? क्या 300? हमने संविधान की बात की। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो से इसको फिर बीजेपी की बात। अरे मुझे बीजेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, मुझे ये बताइए। क्या रूबिका जी आपको मालूम है? मुझे मेरे तिरंगे में इंटरेस्ट है। आप मुझे बस इतना बताइए, ताहिर सईद, महबूबा मुफ्ती ने उस टेबल पर मेरे और आपके हिंदुस्तान का तिरंगा क्यों नहीं रखा? क्या सोच रही थी वो? क्या दिखाना चाहती थी वो? किसको मैसेज दे रही थी? अजय आलोक। फिर सम्मित पात्रा, मैं आपके पास आती हूँ। अजय आलोक। ताहिर भाई, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय आलोक, मैं आपके सवाल का देखिए जवाब दे रहा हूं। एक बार नहीं, बहुत बार महबूबा जी साबित कर चुकी हैं कि उनको भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम भारत की जनता और हम भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, खासकर कांग्रेस पार्टी, उनको क्यों बनवाने पे पड़ी हुई है कि वो भारत का हिस्सा है। अरे बोलिए उनको जाने के लिए यहां से। और ये बार बार कह रहे थे कि सरकार क्यों बनाई रोहन गुप्ता। 2002 उठा के देखिए रोहन गुप्ता जी इतिहास की किताब से, पहली सरकार कब बनी थी मुफ्ती जी की, किसके समर्थन से? बड़ा आसान है आप लोग को इल्जाम लगा देना। बहरहाल बिहार के चुनाव पे आ जाएगी। महबूबा जी तो है ही, वो तो एंटी नेशनल है। इंडिया के साथ सेंटिमेंट कब रहा है उनका? सवाल ये उठता है कि महबूबा जी को आज समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन तो आज उनको कम्युनिस्ट कर रहे हैं, समर्थन आज उनको कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी साफ साफ कहिए रोहन गुप्ता जी कि 370 वापस आना चाहिए या नहीं? कांग्रेस पार्टी हाँ या ना में जवाब दे। डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर मत खेलिए। पूछिए रोहन गुप्ता से साफ साफ। आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? रोहन गुप्ता जी क्लियर कर दीजिए फिर। हाँ, सीधे बोलिए हाँ या ना, 370 वापस आना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? रूबिका जी, सवाल आपने पूछा, आप जवाब दीजिए। सरकार क्यों बनी थी? गद्दार आप है, जो वही गद्दारी बिहार की जनता के साथ आप कर रहे हैं। तब आप 370 जो हटा दिया गया है, क्या वापस बहाल हो जाना चाहिए? देखिए, अभी भी मैंने कहा, बिल्कुल देखिए रूबिका जी, बिल्कुल नहीं। जो हमारा संविधान है सबसे ऊपर है, हमने पहले कहा। और मैं महबूबा मुफ्ती का सरेआम मैं पूरा विरोध करता हूं और देश का कोई भी गद्दार हो मैं उसके खिलाफ हूं। पर जवाब दे सरकार, क्यों 3 साल रहे सरकार में? अगर हिम्मत है संबित पात्रा में और अजय आलोक में, बताए 3 साल कोरोना पार्टी से। और आज बताए मोदी जी देश को क्यों, क्या मजबूरी थी आपकी? तो लॉर्ड के महबूबा देश विरोधी बयान पर आई। अभी तक उन्हें सरकार ने इसलिए बंद रखा था क्योंकि वहां पर हालात खराब हो सकते थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उनकी प्लानिंग पूरी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि देखिए हम तो खून बहाने के लिए भी तैयार है, लेकिन 370 जो है वो वापस लाकर रहेंगे जम्मू कश्मीर में। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ताहिर सईद अभी जुड़े हैं, लेकिन मृत्युंजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में अजय कुमार जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पहले मैं इनसे ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। मृत्युंजय जी, आप उन लेफ्ट पार्टियों के साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं जिनमें से एक पार्टी जो है वहां मौजूद थी गुपकर में, जब इस बात का इन लोगों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि 370 दोबारा लेकर आएंगे हम घाटी में,
देखिए रूबिका जी, हमको अगर ये पता रहता कि आप अपने एजेंडे पर आज बहस कराएंगे तो हम आते भी नहीं। हमको पता था कि आप कराएंगे कि बिहार में क्या होता है। मृत्युंजय जी, अपना एजेंडा क्या होता है? अब सुनिए ना भाई, अब रूबिका जी सुन लीजिए, थोड़ा देर सुन तो लीजिए। आज अजय आलोक जी, संबित पात्रा जी बहुत खुश होकर आए हैं, आपने उनको दे दिया है एजेंडा, वो अपना बैटिंग करेंगे। मैं महबूबा देखिए हम तो सोचे थे कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री में बैठी हुई है वो रूबिका लियाकत है। आदरणीय आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं रूबिका लियाकत हूँ, हरे कपड़े में बैठी हुई है वो महबूबा मुफ्ती। जब नहीं सुनना है तो फिर मत बुलाइए, अपना भाषण देते रहिए। ओह मृत्युंजय जी, हमको बुलाए हैं तो अपना पक्ष रखने दीजिए। तो आपने कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया? हम रैली नहीं कर रहे हैं, हमको तो आपने मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया? हम पर तो हमको पता था। आप मुझ पर इल्जाम भी लगाए। हम इसलिए लगा दिया कि आपको देख रहे हैं इतने देर से, इतने देर से हम बैठे हुए हैं। आप 370 कश्मीर पर बात करना था तो बिहार के लोगों को नहीं बुलाते। बिहार में बिहार के लोग 370 से आपको फर्क नहीं पड़ता है? जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है मृत्युंजय जी, क्या बात कर रहे हैं? बिहार के एक बिहारी सब पर भारी। बिहार के, और अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बिहार जो है वो बाकी सारे राज्यों से दूर रहेगा। अरे सुनिए ना, पहले जवाब तो सुनिए ना, आप तो जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। जवाब सुनिए पहले। अरे तो आप बीच बीच में सवाल काहे कर रहे हैं? फिर मुझसे सवाल मत कीजिए ना, फिर बयान दीजिए ना। फिर क्या तो हम तो सवाल कर रहे हैं, अपना जवाब देंगे। आप सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं लेते हैं। 370 पे परेशानी हो रही है, जवाब तो पहले लीजिए। 370 से डर लग रहा है आपको? जम्मू कश्मीर पर बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों को गोडसे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्त का। ये गोडसे भक्त लोग हमें सर्टिफिकेट ना बांटे राष्ट्रभक्त का, देशभक्त का। ये गोडसे के पुजारी है। बीजेपी क्या करती है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? जरा शांत कर दीजिए। एक सेकंड। ये कश्मीर महबूबा 370 पर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं आपको फ्री पास कर दूंगी। मैं आपको फ्री पास कर दूंगी। 370 में परेशानी है आपको कुछ बोलने में? पार्टी ने मना किया है 370 पर नहीं बोलना है। चुनौती देते हैं। अरे मृत्युंजय जी बता दीजिए ना। अरे इतना तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, कोई बात बेरोजगारी पर बात कीजिए ना। हाँ मतलब 370 पर नहीं बात करनी ना आपको, क्लियर कीजिए। करके 370 नहीं बात करनी है आपको 370 पर। अरे हम पर भूखमरी और बेरोजगारी के आतंक पर बात कीजिए। इनको सरकार बनाने के लिए मिल गया तो ये महबूबा के साथ सरकार बना दीजिए। 3 साल तक बैठ गए सरकार के साथ। अब जब सरकार चली गई, इनका जंगल राज बंद होगा तभी तो मैं बोलूंगा। 370 पे कुछ नहीं बोले, बाकी 30,370 शब्द इधर उधर के इस्तेमाल कर लिए। 370 पर एक शब्द नहीं बोले। संबित पात्रा, इस बार पता चलेगा बिहार की जनता ऐसा जवाब देगा कि राक्षस राज खत्म कर देगा। देख रहे हैं इनके व्यवहार। रूबिका जी जरा जिनको इनका आवाज को थोड़ा शांत कर दीजिए। रूबिका जी, जो लोग जंगल राज भूल गए होंगे, आज एक गड़बड़ा गए। संबित पात्रा जी गड़बड़ा गए। एक महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार, देखिए 370 मिला है, बहुत खुश है ये आज। किस प्रकार चिल्ला करके राक्षस कहना। बेरोजगारी पर बोलने दीजिए तो ये भाग जाएंगे मैदान छोड़कर। हटाना ये खुशी की बात नहीं है। मैदान छोड़ देंगे। नहीं, देखिए रूबिका जी, मैं नहीं चाहता हूं कि इतने गंभीर विषय में हम इस प्रकार की बात करके चिल्लाएं एक दूसरे पे। नहीं, हम नहीं चाहते हम चिल्लाएं। देखिए, इंडिया के फ्लैग पे डिबेट हो रहा है और यहाँ आप देखिए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की जुगलबंदी को। मैं एक चिदम्बरम जी का ट्वीट पढ़ रहा हूँ। 16 तारीख का ट्वीट है पी चिदम्बरम जी का। द कांग्रेस ऑल्सो रिसोल्यूटली स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द आर्बिट्ररी एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ऑफ अगस्त 5, 2019 मस्ट बी रिसिंडेड। नहीं रूबिका जी, देखिए हम इनके बातों को सुनते हैं, ये हमारे बीच में बोलने क्यों नहीं देते? रूबिका जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों को देखिए, हम लोग एक डिसिप्लिन तरीके से डिबेट कर रहे हैं। रोहन जी ठीक है, सवाल ये है ना कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई, आप इसका जवाब चाहते हैं ना?
पी चिदम्बरम का ट्वीट नहीं चाहते आप दुनिया जाने? पी चिदम्बरम का ट्वीट नहीं पढ़े संबित पात्रा? रोहन गुप्ता, पी चिदम्बरम का ट्वीट पढ़ने में परेशानी है क्या? आपके बड़े नेता हैं, आपको क्यों परेशानी होनी चाहिए उनके ट्वीट से? बताए, जवाब दे, मैं भी पढ़ूंगा, पहले जवाब दे। 3 साल ठीक है, आज सब पढ़ेंगे। 20-20 सेकंड सबको दे रही हूँ, 20-20 सेकंड सबको दे रही हूँ। रोहन गुप्ता रुकिए, 20 सेकंड आप बोलिए, पहले उनको जवाब दीजिए। ओके, 20-20 सेकंड सबको। नहीं, देखिए मैंने ट्वीट पढ़ा। पी चिदम्बरम जी ने 16 तारीख को कहा किसी भी कीमत पे अनुच्छेद 370 को फिर से वापस लाना है, क्योंकि मोदी सरकार ने गैर कानूनी अभी तो आपस में हमने ये डिसाइड किया कि 20 सेकंड सबको दूंगी मैं। क्या व्यवहार है ये? ठीक नहीं है क्या व्यवहार? ये तो आप जानते हैं। ऐसे नहीं रूबिका जी, समझदारी से डिबेट करते हैं ना सर, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बोलिए 20 सेकंड पहले संबित पात्रा, फिर 20 सेकंड आपको। संबित पात्रा, देखिए मैं नहीं जानता रोहन गुप्ता जी अपने आप को राहुल गांधी सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, मगर मेरा मानना है पी चिदम्बरम बड़े नेता है। 16 तारीख को उन्होंने कहा है अनुच्छेद 370 को हम वापस लाएंगे किसी भी कीमत में, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से मोदी जी ने 370 को हटाया है। जो गुपकर कन्वेंशन है, एक अलायंस है ये, उसमें कांग्रेस भी है, महबूबा जी की पार्टी भी है, एनसी भी है और 2 छोटे छोटे पार्टी हैं। उनका समर्थन आरजेडी भी कर रही है। ये सब चाहते हैं कि चीन के समर्थन से या किसी के समर्थन से अनुच्छेद 370 फिर से लाया जाए। और यहाँ वो किस पे चिल्ला रहे हैं? इतना भड़कने की क्या आवश्यकता है? बिहार की जनता से ये चुनावी मुद्दे तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे चुनावी मुद्दे? अनुच्छेद 370 वापस आएगा या नहीं आएगा? अरे 370 भी तो हमारा ही मुद्दा है ना, इससे क्यों भागना? इससे क्यों किसी को भागना? रोहन गुप्ता, 370 हमारा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, तिरंगे का मसला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। रूबिका जी, अभी डॉक्टर साहब ने अपनी बिल्कुल नहीं, क्या मैं मानता हूं कि महबूबा ने जो कहा वो गलत था। आप 3 साल क्यों सवाल में सरकार में रहे, आपके पास जवाब नहीं है उसका? क्यों नहीं है जवाब? मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर आ रहा हूं। क्यों नहीं? अब भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी गद्दारी है। आप जो चाइना की बात कर रहे हैं, आप मुफ्ती मोहम्मद की बात कर रहे हैं, आप सरकार का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप हमारी बात कर रहे हैं, जो गुप्कर की बात कर रहे हैं। हमने जब भी कहा, हमने ये कहा कि संविधान के ऊपर कुछ नहीं है 370। अजय कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी के, उनका बयान लेना जरूरी है भाई। पूरे डिबेट हमारे साथ बैठे रहे और मुझे जानकारी मिली है कि अपनी फ्लाइट छोड़कर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये बिहार का मसला होता उससे पहले महबूबा मुफ्ती के बड़बोलेपन ने इस पूरे डिबेट के रुख को बदल दिया अजय जी। लेकिन मैं जाते जाते जरूर आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी, 370 पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष के दिल में मोदी बसते हैं। जी, हमने तो कहा है, हमारे रामविलास पासवान जी ने कहा था कि वहां पे सेना तब तक गोली चलाना बंद नहीं करे जब तक कि एक भी आतंकवादी जमीन पे जिंदा है। लेकिन सवाल है नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने 370 का विरोध किया था। सवाल है नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने एनसीआर का विरोध किया था और आज वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया या आज भी नीतीश कुमार और जेडीयू अपने उसी विरोध के स्वर में कायम है? 10 सेकंड ले रही हूं। अजय आलोक, 10 सेकंड। अजय आलोक, 10 सेकंड। सवाल ये है कि आरजेडी यहां से भी भाग गई थी, वापस मृत्युंजय जी आ गए। सवाल ये है कि मैं इनके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये कानून बन चुका है, इस कानून को रिपील करके वापस कानून लाने की बात हो रही है, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार को भाई सब सवाल ही करेंगे तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगी ये बताइए। मेरे सवाल का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि जनता वही देखेगी कि आप सवाल के बदले सवाल करते हैं या असल में जवाब देते हैं।